औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अख्तर अली शाह का सलाम कबूल करें। तो अल्लाह ताला आपके वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। तो आज हमारे बात का उन्वान है, हम जिस पाक हस्ती का ज़िक्र करेंगे जी, बुज़ुर्ग हस्ती, पाक हस्ती, औलिया का ज़िक्र करेंगे। आपका नाम है हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर। आपका सिलसिला नसब जो है ना, शजरा सिलसिला नसब जो है वो कुछ यूँ है। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर बिन हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान बिन हज़रत काजी शुएब बिन हज़रत शेख अहमद मोहम्मद अहमद बिन शेख मोहम्मद यूसुफ बिन शेख शहाबुद्दीन बिन फ़रख शाह बादशाह काबल बिन नसीरुद्दीन महमूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख मसूद बिन शेख अब्दुल्ला बिन शेख अबुल फ़तह बाज़ अकबर बिन शेख इसहाक बिन शेख इब्राहीम बिन शेख अदम बिन शेख सुलेमान बिन शेख मंसूर बिन शेख नासर बिन शेख हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत उमर फ़ारूक जो दूसरे खलीफा थे, इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। इनका शजरा नसब जो है ना, वो हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता है। 28वें वास्ते से जाकर आपका सिलसिला जो है ना, हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता है। तो आपका जो ये शजरा मुबारक किसी के पास भी नहीं है, तो अक्सर लोगों ने ना जो अपने पास से ही बोल देते हैं, बाकाया ये शजरा नसब जो है ना आपका असल है। आपके दादा जो है ना वो काजी शुएब थे, उनके वालिद मसलन के आपके परदादा जो है ना शेख मोहम्मद अहमद, वो काबुल में तातारियों के हमले में शहीद हो गए थे। तो आपके दादा जो है ना काजी शुएब, वो हिजरत करके काबुल से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले आप लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर से फिर आप कसूर गए, कसूर से फिर आप कोतवाल पहुँचे। कोतवाल में आपने सुकूनत अख्तियार की। वहाँ ही आपका जो बाबा फ़रीद का जो है ना पैदाइश जन्म हुआ। तो जो आपके ना 2 फ़र्जंद थे, बड़े का नाम जमालुद्दीन सुलेमान और छोटे का नाम काजी अब्दुल्ला था। काजी जमालुद्दीन जो थे ना, वो बड़े आलम फाजल थे। आपकी शादी जो है ना मौलाना वजीहुद्दीन की बेटी से हुई, जिसका नाम बीबी कलसूम था। तो आपके 3 बेटे अल्लाह ने दिए। आपके बड़े बेटे का नाम शेख एजाज़ुद्दीन महमूद था, दूसरे का नाम शेख फ़रीदुद्दीन मसूद था। बाबा फ़रीद जो हैं शेख फ़रीदुद्दीन मसूद था, और तीसरे का नाम शेख नजीबुद्दीन था। इस तरह आपके 3 बेटे थे। तो बीबी कलसूम जो है ना बड़ी आबदा ज़ाहिदा ख़ातून थी, यानी जो दुआ मांगती थी ना वो कबूल होती थी। तो एक बार का जिक्र है, आपका जो सन पैदाइश है वो तकरीबन जो है ना 569 हिजरी है, और सन वसाइल जो है ना 664 हिजरी है। इस हिसाब से आपकी उम्र जो है ना 95 साल बनती है, 95 ईयर। तो आपकी वालदा जो है ना वो एक रात तहज्जुद पढ़ रही थी, बहुत तहज्जुद गुजार औरत थी। तो एक रात वो तहज्जुद पढ़ रही थी, तो घर में चोर आ गया। तो वो चोर जब आपके आगे से गुजरा ना, तो वो अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो वो अब भाग तो सकता नहीं था। तो उसने दिल में ये अहद किया कि अल्लाह ताला अगर मुझे, वो है मुसलमान नहीं था, उसने अपने मज़हब के मुताबिक कहा कि मुझे आंखें मिल गई ना तो मैं सुबह मुसलमान हो जाऊंगा और चोरी छोड़ दूंगा। लिहाजा बीबी पाक को आप पर, उस चोर पर रहम आ गया। तो आपने अल्लाह से दुआ की, तो उसको दोबारा आंखें मिल गई। तो वो चोर जो है ना वो सुबह अपने जिया जन्नत जो बीवी बच्चों समेत जो है ना वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ, और सब ने उसके सब घराने वालों ने जो है ना सलाम कबूल किया। तो सलाम कबूल करके बीवी बच्चों समेत ही वो बुज़ुर्गी तक पहुंचा। फिर बुज़ुर्गी तक पहुंचा
उस आदमी का इस्लामी नाम जो है ना वो अब्दुल्ला रखा गया। तो आज भी उसका मज़ार जो है ना वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के आबाओ जदा के साथ बिल्कुल अभी भी है। तो बाबा फरीद की जो इब्तदाई तालीम है ना वो कोतवाल में जो है इब्तदाई तालीम जो है ना वो कोतवाल में उन्होंने हासिल की। इसके बाद आप 13 साल की उम्र में मुल्तान तशरीफ़ ले गए। तो जो उस वक़्त मुल्तान इल्म व फ़ज़ल का गहवारा समझा जाता था, वहाँ 5 साल आपने तालीम हासिल करने के बाद एक जब मस्जिद में बैठे हुए थे तो उस वक़्त मस्जिद में ख्वाजा बख्तियार काकी जो है ना, ख्वाजा बख्तियार काकी वो भी मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। तो जब आप बाबा फरीद की नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो वो आपको उनका हुस्न व जमाल देखकर और देखते ही रह गए। तो आप पढ़ रहे थे उस वक़्त नाफ़े, किताब का नाम था नाफ़े। वो जब नमाज से फारग हुए तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ रहे हो? तो आपने कहा जी नाफ़े पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया कि इससे तुमको बहुत नफ़ा होगा। तो आपने जवाब दिया हजूर मुझे नफ़ा आपकी नज़र करम से होगा, इससे क्या नफ़ा होगा, मुझे आपकी नज़र करम से नफ़ा होगा। वो ये कहकर वो बाबा फरीद जो है ना उनके कदमों में गिर गए। तो ये देखकर ख्वाजा साहब बहुत खुश हुए और फरमाया कि ज़ाहरी तालीम के बाद आपको बातनी तालीम भी ज़रूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। तो जब ख्वाजा बख्तियार काकी इसी तरह जब उनके साथ रहने लगे तो जब ख्वाजा बख्तियार काकी जो है ना दिल्ली तशरीफ़ ले गए तो बाबा फरीद उनके साथ ही गए थे। तो वहाँ जाकर आपने ख्वाजा साहब के हाथ पर बैत कबूल की। तो उसके बाद काफ़ी देर ज़िक्र रियाज़त में गुजारा और मसरूफ़ रहे। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दीन इस्लाम की तबलीग जो है ना वो करने के लिए निकल गया। काफ़ी इलाक़ों में फैल पहुँचे और आखिरकार आप जोधन तशरीफ़ ले गए। जोधन जो इस वक़्त मौजूदा नाम उसका पाकपतन है, उस वक़्त उसका नाम जोधन था। तो आप जोधन पाकपतन पहुँचे तो वो भी जो है ना गैर इस्लामी जो कस्बा था, तो वहाँ पर भी आपने दीन इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ पर आपने जो है ना 24 साल जो गुजारे और वहाँ पर ही आपका वसाइल हुआ। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मुल्तान से जो है ना एक काफ़िला गुज़र रहा था, ताजर ऊँटों का काफ़िला लेकर जा रहा था और ऊँटों पर लदी हुई थी शक्कर। तो शक्कर जो है ना उस वक़्त बहुत महंगी समझी जाती थी, मसलन के बिकती थी। तो आपने पूछा वो ताजर से इसमें ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? तो ताजर ने कहा जी इस पर नमक है। वो उस वक़्त बहुत सस्ता था। तो आपने कहा ठीक है जी नमक है तो नमक ही होगा। तो ताजर जब दिल्ली पहुंचा तो उसने उतारा जब ऊँटों से तो वो देखा तो सब के सब ऊँट जो है नमक से भरे हुए हैं। वो वहाँ से फिर वापस आया, आपसे माफ़ी मांगी। तो आपसे कहा कि मैं अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें। आपने कहा ठीक है, जो अगर शक्कर थी तो शक्कर ही होगी। वह वापस गया, वापस जाकर देखा तो ऊँटों पर शक्कर ही थी। तो कम सनी की उम्र में जब इस तरह आपका घन शक्कर नाम पड़ा था, तो कम सनी की उम्र में जो है ना आप नमाज जब पढ़ते थे ना, आपकी वालदा आपको लालच देती थी कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो खुदा आपको शक्कर देगा जानमाज मसल्ले के नीचे। तो वो मसल्ले के नीचे जो है ना वो बीबी कुलसूम आपकी वालदा वो शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी। तो जब आप नमाज़ पढ़ते तो जानमाज उठाते तो नीचे से शक्कर की पुड़िया मिलती, तो आप वो कहते कि अल्लाह ताला ने मुझे इनाम दिया है, तो आप बहुत खुश होते। तो ये भी आपकी एक करामात है, इस वजह से भी आपको शक्करगंज कहा जाता है। तो एक बार आपके इलाके का एक बंदा आया, तो उसने बेटी की शादी करनी थी। जब बेटी की शादी करनी थी तो वो कहता है कि आकर सरकार मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने बेटी की शादी करनी है, तो लिहाजा कुछ मुझे इनाम मुझे दें, मैं अल्लाह की राह में मुझे दें, मैं शादी करूं। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि ये यहाँ से जो डोड़े हैं ना रोड़े वो इकट्ठे करो। वो इकट्ठे किए, तो इकट्ठे करके तो एक जगह पर रख दिए। रख के तो आपने ना पढ़ना शुरू कर दिया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यलिद वलम यूलद, सूरत इखलास पढ़नी शुरू कर दी। तो इस बरकत से वो सूरत इखलास की बरकत से आपकी दुआओं से वो जो
पत्थर पड़े थे ना वो सोना बन गए। आपने उसको दिए तो कहा जाकर जाओ इसको बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लो। तो उसने बेटी की शादी की, शादी करके फ़ारग हुआ जब, तो फ़ारग होकर तो उसने कहा कि बाबा जी भी कुल वल्लाह पढ़ते थे, मैं भी क्यों ना ऐसा करूँ। उसने बड़ा ढेर लगा लिया, वो पत्थरों का ढेर लगा के अब शुरू हो गया कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद। सारी रात पढ़ता रहा, वो कुछ भी ना हुआ। तो जब सुबह उठा तो बाबा जी के पास आया, हाज़िर हुआ, तो वो कहता है कि बाबा जी मैं तो, आपने तो एक दफ़ा जब चंद दफ़ा पढ़ा था तो वो सोना बन गया था, तो मैं तो सारी रात बैठा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा कि बेटा वो ज़बान भी तो फरीद वाली ला ना, वो ज़बान जब फरीद वाली लाएगा तो फिर वो सोना बनेगा ना। तो ये भी आपका एक वाक़या है। तो एक दफ़ा जब आप रियाज़त करने जंगल में निकल गए ना, तो जंगल से जब वापस आए थे आपके इतने इतने बड़े बाल हो गए, जुएँ पड़ गई उसमें। तो जुएँ पड़ गई तो आपकी वालदा आपकी जो सर देख रही थी, जुएँ निकाल रही थी। तो जब जुएँ निकाली तो ऐसे ना, ऐसे जब निकालने लगी तो बाल उखाड़, एक दो बाल जो है ना वो साथ ही उखड़ गए। तो आपने किया ऐसे ना, दर्द जो हुई ना, तो आपने ऐसे किया तो आपकी वालदा ने कहा कि क्या हुआ है। तो आपने कहा कि मुझे दर्द हुई है। तो आपने कहा कि तुम उधर जब जंगल में थे तो वो क्या खाते थे। तो आपने कहा कि मैं पत्ते खाकर तोड़कर दरख्तों से वो खाकर गुजारा करता था। तो आपने फरमाया, आपकी वालदा ने, कि अगर तुम दरख्तों से पत्ते तोड़ते थे तो तुम्हारे एक दो बाल उखड़ गए हैं, तो इससे तुम्हें दर्द हुई है। तो जब दरख्तों से पत्ते तोड़ते हो तो दरख्तों को दर्द नहीं होती। उस वक़्त तो आपने सोचा ये तो क्या बात आपने की है। उस वक़्त आपने वो काठ की जो रोटी थी ना, मसलन के मिट्टी की रोटी और लकड़ी की रोटी जो है ना पेट पर बांधी, वो 12 साल इसी तरह बांध कर रखी, दरख्तों से पत्थर भी नहीं तोड़े थे। आज भी वो रोटी जो है ना वो पाकपतन में आपके उधर दरवाजे पर लटकी हुई है। तो एक बार वो पानी, बहुत से जो स्टूडेंट थे ना, पढ़ते बच्चे थे, वो पानी लेने जा रहे थे बहुत दूर से, तो मटकों में वो पानी उनके जो था ना वो कड़वा था उनके इलाके का। तो बाबा जी ने वो आए, बाबा जी उनसे पूछा क्या लेने जा रहे हो। उन्होंने कहा जी पानी लेने जा रहे हैं, ये हमारा पानी कड़वा है। उन्होंने कहा वो पानी भर के लाओ। पानी लाए तो आपने वही पढ़ा तो वो पानी मीठा हो गया। तो वो भी इसी तरह करने लगे। तो वो भी बाबा जब पढ़ते रहे वो बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने कहा कि ज़बान भी फरीद वाली लाओ तो फिर मीठा होगा ना। ये चंद करामात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये जो मैंने शजरा नसब और बाबा जी का चंद करामात आपके सामने पेश की थी, मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं आपके सपोर्ट के मुताबिक बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो अगली वीडियो के लिए सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।